like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. वांडा के रियलिटी एडिटिंग पावर्स ने दुनिया पर एक ऐसा असर डाला कि आज हमारे हीरोज ही एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। जनोसा में यूनिवर्स को बचाने की आखिरी बैटल शुरू हो चुकी है। लोगन, ल्यूक केज, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन क्या इतना काफ़ी होगा कि हमारे हीरोज वांडा और म्यूटेंट्स की एक पूरी की पूरी फौज को हरा पाएंगे? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे, तो मेरे प्रियर्स को सीट थाम कर बैठिएगा, क्योंकि हाउस ऑफ एम का आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगा। लेकिन अगर आपने अभी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पर भी वीडियो शो हो रही होगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देर के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। जनोसा आग में चल रहा था। ये प्योर मैडनेस थी, क्योंकि दोनों तरफ हमारे हीरोज ही थे जो एक दूसरे को ख़त्म की जा रहे थे। स्टॉर्म साइक्लोप्स से लड़ रही थी, कैप्टन मार्वल उसने कोलोसस को संभाला हुआ था, और रही बात लोगन की, तो उसके सामने जो भी आ रहा था वो बस मारे जा रहा था। दिस वॉज अ प्योर डेथ बैटल। उधर रोग, वो तो अकेले ही नमोर और जेनिसवेल दोनों पर भारी थी। नमोर कहता है, मेरे हाथ खोलो लड़की। जेनिसवेल नमोर को बचाने आया तो रोग कहती है, मैं ऐसा नहीं करती। नॉर्मली मैंने कभी अपनी म्यूटेंट पावर्स को इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ नहीं किया, लेकिन आज हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। वो जेनिसवेल पर ही अटैक कर देती है। अब रोग, किंग ऑफ एटलांटिस नमोर और क्री एम्पायर के डेलीगेट यानी जेनिसवेल दोनों की पावर्स अब्जॉर्ब कर चुकी थी। वो इतनी पावरफुल हो गई कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। उधर लॉर्ना, वो पीटरो यानी क्विकसिल्वर को कह रही थी, भाई वांडा को यहाँ से ले जाओ और डैड को ढूंढो, वो कहाँ है? मैं ज़्यादा देर तक इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाए नहीं रख सकती। पीटरो ने कहा, इसके साथ कुछ गड़बड़ है लॉर्ना। ये क्या है? यहाँ हो क्या रहा है? तुम सबने मेरी बहन के साथ क्या किया? तो गैस जिसे पीटरो ने पकड़ा था वो असली वांडा नहीं थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। उधर रोग, अब उसके सामने मैग्नीटो खड़ा था। वो कहता है, तुम सब मेरी फैमिली को क्यों मारना चाहते हो? क्यों? वो तभी रोग ने अपनी पावर से उसे ज़मीन को तोड़ते हुए दूर फेंक दिया। एक गलत क्वेश्चन था मैग्नीटो, उसने सिर्फ यही कहा। तो गैस रोग अब सच में बहुत पावरफुल बन चुकी थी, इतनी पावरफुल कि वो मैग्नीटो की भी हालत पतली कर दी। पर उधर हमारे हीरोज़ कमज़ोर पड़ रहे थे, और ऐसा हो भी क्यों ना, उनके खिलाफ म्यूटेंट्स की एक पूरी की पूरी आर्मी जो थी। साइक्लोप्स कहता है, कर्ट हमारी मदद करो। कर्ट ने कहा, लेकिन यहाँ ये बहुत सारे हैं, हम फंस चुके हैं स्कॉट। पर लोगन, वो अभी भी बिना रुके लड़े जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज, वो अपनी एस्ट्रल फॉर्म में था। उसे भी पता लग चुका था कि बाहर जो वांडा बेहोश थी वो असली नहीं है, इसलिए स्ट्रेंज ने अपना मैजिक यूज़ किया और वांडा के बनाए सारे बैरियर तोड़ दिए। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी असली लोकेशन पता लग चुकी थी। वो अपनी पावर से ही बनाए दोनों बच्चों के साथ पैलेस में खेल रही थी। स्ट्रेंज वहाँ पहुँच जाता है। अब तक वांडा इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि वो किसी को भी सेंस कर ले। उसने कहा, डॉक्टर स्ट्रेंज तो तुम आ ही गए। स्ट्रेंज कहता है, वांडा तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। वांडा कहती है, और तुम काफ़ी चमकीले, जैसे कि इस वक्त तुम उस जगह हो जिसे तुम क्या कहते हो? हाँ, एस्ट्रल प्लेन। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, हाँ वांडा, मैं अभी वहीं से बोल रहा हूँ। पर तुम कैसी हो? हमें डर था, हमने तुम्हें खो दिया। वांडा कहती है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? स्ट्रेंज कहता है, क्योंकि बाहर तुम्हारी बॉडी वो बस ख़त्म हो गई। तो वांडा जवाब देती है, वो मेरी बॉडी नहीं है, मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकलती हूँ। उसे तो बस मैंने अपने डैड के लिए बनाया ताकि वो दुनिया को मुझे दिखा सके। लेकिन तुमने कहा अब वो नहीं रही, तो क्या मैं एक और बना दूँ? तो गाइस वांडा अब दुनिया की हर एक चीज़ को मैनिपुलेट कर सकती थी। स्ट्रेंज उससे बातें करता रहता है, शायद वो हीरोज़ के लिए और वक्त निकाल रहा था। लेकिन वांडा वो पूछती है, डॉक्टर तुमने मुझे जेनोसा में कैसे ढूंढा? तो स्ट्रेंज ने कहा, तुम हमें यहाँ लाई वांडा, तुमने लाइला मिलर को बनाया ताकि हम यहाँ आ सकें। वांडा कहती है, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। तो गाइस वांडा बेशक अपनी पावर्स पर कंट्रोल खोकर रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर चुकी है, लेकिन फिर भी अवेंजर्स उसकी फैमिली की तरह थे। उसने सब कॉन्शियसली लाइला को बना दिया था ताकि हीरोज़ खुद को और दुनिया को उसकी पावर से बचा सके। पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, वांडा मुझे हमारे दोस्तों की चिंता है,
वो बाहर तुम्हारे फादर से लड़ रहे हैं, अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो सब मारे जाएंगे। वांडा कहती है ये कैसी बात कर रहे हो? तो स्ट्रेंज ने अपनी पावर से वांडा को वो दिखा दिया जिसे शायद वो हमेशा से अवॉइड करना चाहती थी, यानी जंग। उसने कहा किसी को लड़ना नहीं चाहिए, मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। वांडा अब उदास हो चुकी थी। उसके बच्चे उसी की पावर से बने थे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। स्ट्रेंज वांडा से पूछता है वांडा तुम्हारे फादर ने ये कैसे किया, और चार्ल्स जेवियर कहाँ है? हमें पता है वांडा, दुनिया को बदलने के लिए उसने तुम्हारी और चार्ल्स की पावर्स एक की थी। वांडा कहती है नहीं, वो बस हम सबको खुश देखना चाहते थे। स्ट्रेंज कहता है कि मैग्नीटो ने तुमसे ये कहा? तो वांडा कहती है नहीं, ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है डॉक्टर, तुम्हें समझना चाहिए, वो बस मुझे बचाना चाहता था। वांडा ने अपनी पावर से स्ट्रेंज को वो दिखाना शुरू कर दिया जो मेन रियलिटी के डिस्ट्रॉय होने से कुछ वक्त पहले हुआ था। पीटरो कह रहा था वो इसे मारने वाले हैं, सारे एवेंजर्स, एक्समैन, वो यहाँ कर इसे खत्म कर देंगे डैड। उस पल मैग्नीटो कह रहा था शायद वो सही है बेटा। तो पीटरो कहता है लेकिन मैं कसम खाता हूँ वांडा नहीं मरेगी। लेकिन आप इस बात के लिए कैसे मान सकते हैं? मैग्नीटो बस उसे देखे जा रहा था। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? पीटरो रोने लगा। मैग्नीटो अब जा चुका था, लेकिन वांडा वो ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। वो कहती है तुम्हें डैड पर चिल्लाना नहीं चाहिए था पीटरो। वांडा बहुत घबराई हुई थी, उसे डर था कि वो एवेंजर्स को ही कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसने कहा पीट क्या मैं कायर हूँ? क्योंकि मुझे पता है मैं सिर्फ एक मुसीबत हूँ और मुझे खुद को मार देना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही। पीटरो कहता है नहीं वांडा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वांडा कहती है काश मैं सब कुछ ठीक कर सकती। तो पीटरो ने कहा तुम कर सकती हो। वांडा पूछती क्या? मतलब मैं तो अपनी पावर्स को ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर सकती। पीटरो कहता है लेकिन जेवियर कर सकता है, क्यों ना हम तुम्हारी और चार्ल्स जेवियर की पावर्स को एक कर दें। वांडा फिर कुछ ऐसा होगा ही नहीं जो तुम नहीं कर सकती। तुम दुनिया बदल सकती हो, तुम सबकी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। डैड को तुम वो दे सकती हो जो उन्हें हमेशा से चाहिए था। अवेंजर्स और एक्समैन वो खुश रहेंगे, और सबसे बड़ी बात ऐसा करने से तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। वांडा हैरान थी कि पीटरो ये कैसी बात कर रहा है। वो कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। पीटरो ने कहा वांडा तुम्हें ये करना होगा, बिना लड़ाई के सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये पावर्स क्यों मिली? शायद क्या पता इसी वक्त के लिए। वांडा अगर तुमने ये नहीं किया तो वो तुम्हें मार देंगे और हम फिर कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो गाइस वांडा को ओरिजिनल रियलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए फोर्स करने वाला मैग्नीटो नहीं, बल्कि उसका बेटा और वांडा का भाई पीटरो यानी क्विकसिल्वर था। डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब देखकर शॉक रह गया। वो कहता है तो वो मैग्नीटो नहीं बल्कि पीटरो था। पीटरो बाहर एवेंजर्स और एक्समैन से लड़ रहा था। अंदर वांडा अब बहुत उदास हो चुकी थी। उसका बेटा कहता है तुमने मेरी मम्मी को साइड कर दिया है। स्ट्रेंज अपनी पावर से एमा फ्रॉस्ट से बात करता है। एमा कि तुम मुझे सुन रही हो? एमा कहती है हाँ, पर स्ट्रेंज उससे जेवियर के बारे में पूछो, हमें उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ पूछता वांडा को कुछ होने लगा। वो अपनी रियलिटी एडिटिंग पावर्स पर फिर से कंट्रोल खोने लगी। स्ट्रेंज इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में था कि तभी कोई वांडा को शूट कर देता है। उसे एक एरो आकर लगा था। उधर एमा वो एक बात से बहुत हैरान थी। मैग्नीटो एमा के सामने खड़ा था। वो कहता है तुम कौन हो और मेरी फैमिली को क्यों परेशान कर रही हो? मैग्नीटो बहुत गुस्से में था। वो एमा और लाइला दोनों को ही मारने लगा कि तभी लाइला अपनी पावर्स उस पर यूज कर देती है। उधर वांडा को शूट करने वाला कोई और नहीं, हॉकाई था। वांडा जख्मी थी। वो कहती है क्लिंट तुमने ऐसा क्यों किया? हॉकाई ने कहा ये तुम मुझसे पूछ रही हो? स्ट्रेंज कहता है हॉकाई हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। तो हॉकाई ने कहा वांडा हम फैमिली की तरह थे, हमने तुम्हें हमेशा प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे ही मार दिया। गाइस वांडा सच में अजीब बन चुकी थी। वो कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती थी। तो हॉकाई कहता है तुम मुझे मारा क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? हॉकाई रो रहा था, इसलिए नहीं कि वो असल में मर चुका है, बल्कि इसलिए कि उसे किसी और ने नहीं, उसी के अपने साथी ने मारा था। वांडा कहती है लेकिन मैं तुम्हें वापस भी ले आई। हॉकाई ने कहा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम बोल क्या रही हो। वो वांडा को दोबारा शूट करने लगा। तभी वांडा का बेटा कहता है शट अप, और ये बोलते ही हॉकाई डिसइंटीग्रेट हो गया।
डॉक्टर स्ट्रेंज को पता लग चुका था कि अब वो नहीं बचेंगे। वो वांडा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांडा अब वो खुद पर से कंट्रोल खो चुकी थी। उधर बैटलफील्ड में हीरोज एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। अब तो हर कोई हार रहा था, क्योंकि मैग्नीटो अपनी फुल रेज और पावर के साथ वहां पहुंच चुका है। उसकी पावर इस हद तक बढ़ चुकी थी कि हीरोज को उसकी बनाई मैग्नेटिक फील्ड्स अपनी बॉडीज में भी महसूस होने लगी। मैग्नीटो बहुत गुस्से में था, लेकिन वो वहां हमारे हीरोज को मारने नहीं, बल्कि अपने बेटे पिएट्रो को खत्म करने आया था। वो कहता है, ये तुमने मेरी पीठ पीछे क्या किया बॉय? पिएट्रो ने कहा, तो क्या मैं उसे मरने देता? मैग्नीटो कहता है, तुमने मेरा और वांडा का इस्तेमाल किया, मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो भी मेरा नाम यूज कर कर। मैग्नीटो ने अपने आसपास के सारे मेटल को अपनी पावर से पिएट्रो पर दे मारा। हीरोज सन्न हो चुके थे, क्योंकि मैग्नीटो की पावर्स ने उनके खून तक को जमा दिया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज एक बाप अपने ही बेटे को मार चुका है। वांडा बाहर आ गई, वो रो रही थी। ब्रदर, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। पिएट्रो की बॉडी खून से रंगी हुई थी। वो मर चुका था और उसे वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं हुआ। वांडा ने अपनी पावर्स यूज की और वो मरे हुए पिएट्रो को भी वापस ले आई। वो अपने भाई को गले लगा रही थी। उसने कहा, ये सिर्फ आपको खुश देखना चाहता था, सिर्फ खुश। और देखिए आपने क्या किया डैडी। पिएट्रो सही कहता था, आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कि कोई अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करता है? अब बहुत एरोगेंट है। आपने हमेशा ही खुद को दूसरों से बड़ा समझा। आपको क्या लगता है हम म्यूटेंट्स हैं तो कुछ भी कर सकते हैं? नहीं डैड, ऐसा नहीं है। हम ह्यूमंस हैं, गॉड्स नहीं। पर मैं तो ये कहूँगी, हम इंसान है ही नहीं, हम फ्रीक्स हैं। देखिए डैड, आपने हमें कैसा बना दिया, म्यूटेंट्स। मैंने आपको वो सब कुछ दिया जो आप हमेशा से चाहते थे, लेकिन आप फिर भी एक बुरे आदमी ही रहे। आपने ही ये सब कुछ चुना और हम बर्बाद हो गए। डैडी, अब और म्यूटेंट्स नहीं। और गाइस, वांडा के ये बोलते ही उससे एक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है। वो म्यूटेंट्स को हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। एमा, साइक्लॉप्स, टॉम और लोगन उसके सामने खड़े थे। वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी सोर्सर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज उनके सामने। स्ट्रेंज अपनी एक मिस्टिकल स्पेल यूज कर देता है, एक ऐसा मैजिक जो शायद वांडा को रोक सके। लेकिन रियलिटी अल्टरिंग ब्लास्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या डॉक्टर स्ट्रेंज की मिस्टिकल पावर म्यूटेंट्स को बचा पाई होगी? अगले एपिसोड में हम यही जानेंगे।